हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये कॉन्टिन्यूशन है मेरे लेक्चर 1 की। हम इस लेक्चर में 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा रिफ्रैक्शन, उनके लॉस। फिर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज और इमेज फॉर्मेशन। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो एक सर्टेन एंगल पर बेंड होती है और दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं डायग्राम में कि ये एक रेयरर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है। जब लाइट रे यहाँ पे आती है तब वो एक सर्टेन एंगल पर बेंड हो जाती है। देखिए अब वो यहाँ पर इस एंगल पर बेंड हो गई, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तब वो बेंट होती है अवे द नॉर्मल। ये टूवर्ड्स द नॉर्मल है, ये अवे द नॉर्मल। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये एक सपोज एक ग्लास स्लैब है। जब यहाँ से फ्रेंड्स लाइट आती है तब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और जब वो यहाँ से ट्रैवल करती है तब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम, सो वो रिफ्लेक्ट बैक हो, तब वो रिफ्रैक्ट बैक हो जाती है एक अवे द नॉर्मल। सो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब एक रे ऑफ लाइट पास करती है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, वो 2 बार रिफ्रैक्ट होती है। पहला जब वो एयर से ग्लास में आती है और दूसरा जब वो ग्लास से वापस एयर में जाती है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में। जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों फ्रेंड्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। और जो रेशो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो कांस्टेंट है। और जो मैंने फर्स्ट लॉ की बात करी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो कि एक सेम लाइन पे है, वो एक सेम पॉइंट पे भी हैं। जैसे कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में पढ़ा था, सेम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। जो स्फेरिकल लेंस हैं वो फ्रेंड्स 2 कर्व मिरर्स का कॉम्बिनेशन है। जब 2 कनकेव मिरर आपस में ज्वाइन हम करते हैं तब वो एक कनकेव लेंस बनता है। और जब हम 2 कन्वेक्स मिरर्स को ज्वाइन करते हैं तब वो कन्वेक्स लेंस बनता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस थिकर होता है बीच से और थिनर होता है एजेस में। जो लाइट की जो रे है जब वो पैरेलली आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होती है। और कनकेव लेंस में फ्रेंड्स बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये मिडल से थिनर होता है और जो इसके एजेस हैं वहाँ से ये थिक होता है। जो रे ऑफ लाइट जब पैरेलली यहाँ पे आती है तब वो डाइवर्ज होती है। तभी हम कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। फ्रेंड्स, जब एक रे ऑफ लाइट एक कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस से जब एक रे ऑफ लाइट आती है तब वो रिफ्रैक्ट हो जाती है और फोकस पे मीट करती है। और जो कन्वेक्स लेंस है इसमें ऑपोजिट है। इसके अंदर जब रे ऑफ लाइट आती है वो इस डाइवर्ज हो जाती है अवे द नॉर्मल, यहाँ से ऊपर चली जाती है और हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इमेज फॉर्म करती है F1 पे, फर्स्ट फोकस पॉइंट पे, और ये फॉर्म करेगी सेकंड फोकस पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे कि जब हमारी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तब क्या होता है। अब आप इस लेंस में देखिए, जब रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से पास करेगी F1 से तब वो यहाँ पे पैरेलल जाएगी। और इस वाले केस में जब वो फोकस से पास करेगी तब भी वो पैरेलल जाएगी। सो फ्रेंड्स, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू जब पास करती है तब वो रिफ्रैक्ट होती है पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करेंगे जब हमारी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर, जो कि इस पूरे लेंस का जो सेंटर है हम इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जब हमारी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है फ्रेंड्स तब कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएंगे तब ऑफ कोर्स फ्रेंड्स रिफ्रैक्शन होगा, पर
जो हमारा एंगल, जो हमारी जो रे है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, मतलब वो किसी एंगल पर बेंड नहीं करेगी, ज़ीरो एंगल पर वो बेंड करेगी, यानी कि वो स्ट्रेट जाएगी। आप इन दोनों लेंसेज में देखिए, दोनों केसेस में जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हैं तब विदाउट एनी रिफ्रैक्शन हमारी जो रे है वो पास ऑन करती है। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। फ्रेंड्स, ये एक केस है जिसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, रेस पैरेलली आएंगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट करके वो फोकस पर मीट करेंगी। सो इसमें जो हमारी इमेज है वो हाईली डिमिनिश होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अब इस केस में फ्रेंड्स, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, 2f(i), यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जब इसके अंदर एक रे ऑफ लाइट जब पैरेलल जाती है तब वो फोकस से पास करती है, और जब ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तब वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास ऑन करती है। तो जहाँ पर ये मीट करेगी वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड। अब हम बात करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स टू फोकस पे है, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फ्रेंड्स, जब इमेज बनेगी वो सेम साइज़ की होगी। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल जाएगी और फोकस से पास करेगी, एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। जहाँ पे ये पॉइंट्स, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगी वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस तक तो वो हमारी इमेज बनेगी, जो कि हम देख सकते हैं इन्वर्टेड है, और इसका साइज़ फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है, ये रियल है। अब हम बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के बीच में, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। फ्रेंड्स, अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये सेंटर है और ये फोकस है। तो एक रे पैरेलल और फोकस से फोकस से पास करेगी, एक हमारी ऑप्टिकल सेंटर से। जहाँ पे ये मीट करेंगे तो इमेज बहुत हमारी एनलार्ज है और इन्वर्टेड है। अब हम बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स फोकस पे है। जब फोकस पे है, हर केस में जैसे हम करते हैं, एक रे पैरेलल और एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से। इसमें फ्रेंड्स ये आगे मीट नहीं करेंगी। सो जो इमेज बनेगी हमारी वो बहुत ही हाईली एनलार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड भी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब एक लाइन पैरेलल जो कि फोकस से पास करेगी और एक लाइन हमारा ऑप्टिकल सेंटर से। फ्रेंड्स, अब ये वाली इमेज तो कहीं आगे जाके नहीं बनेगी, क्योंकि ये लाइंस अगर हम इनको आगे इस तरफ से अगर हम इसको एक्सपांड करें तो ये मीट आउट नहीं करेंगी। सो हम इसको ऑपोजिटली हम इसको आगे करेंगे, तो जहाँ पर ये मीट करेंगी वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस तक जो कि इमेज बनेगी बहुत ही एनलार्ज होगी, इरेक्ट होगी, सीधी और वर्चुअल। सो फ्रेंड्स, आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर टू यू। तो हमने इससे हमें क्या पता लगा कि हमने जब भी कोई हमारे पास एक केस आए वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखना है, और एक रे हमने पैरेलल पास करनी है जो कि रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास करेगी, और एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है जो कि हमारी विदाउट एनी डेविएशन पास ऑन होगी। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। फ्रेंड्स, एक ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। जो इमेज बनेगी वो लेंस की उसी साइड पर बनेगी, एनलार्ज और वर्चुअली इरेक्ट होगी। अब हम बात करते हैं अगले केस की, जिसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी, मतलब कहीं भी और फोकस के बीच में है, मतलब कहीं भी हो सकता है। सो इसमें फ्रेंड्स, जैसा कि हम हर एक केस में करते हैं, एक लाइन हमारी पैरेलल जो कि फोकस से मीट आउट करेगी और डाइवर्ज होगी, और दूसरी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और विदाउट एनी डेविएशन पास ऑन होगी। तो जहाँ पे फ्रेंड्स ये लाइन मीट करेंगी, हम उस पॉइंट से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस तक लाइन बनाएंगे। ये हमारी इमेज है जो कि डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट है। सो फ्रेंड्स, आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर टू यू। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ऑल द बेस्ट।